वेलकम। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट की जाती है अलग अलग रीजन में। तो राहुल, तुम बताओ कि जो तुमको पता है कि हम लोग दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके बारे में तुम्हें क्या नॉलेज है? मेन रीज़न जो दिवाली का होता है वो उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे लंका में रावण का वध करके। तो अयोध्या वासी खुश थे, तो उन्होंने भगवान राम का स्वागत किया था और उसके लिए उन्होंने दीप जलाए थे और लाइट्स लगाई थी और सॉन्ग एंड डांस और सेलिब्रेट किया था इन जनरल। बेसिकली हम लोग उसी इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं दिवाली के दिन। और बाकी जो हम लोग और जो रिचुअल्स करते हैं कि डेकोरेशंस तो मोस्टली पहले हो ही चुके होते हैं, लेकिन फिर शाम को सब ड्रेसअप होते हैं और पूरे दिन थोड़ा खाना वाना बनता है स्पेशल। और फिर शाम को ड्रेसअप होके हम लोग लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं और कई सारे हम लोग दीपक जलाते हैं, जो पूजा करने के बाद हम लोग घर के अलग अलग कमरों में और कोनों में रख देते हैं। हाँ, वही होता है ना कि सब जगह रोशन हो जाए। है ना? यस। हाँ। तो झालर तो लगी होती है, बट उसके मतलब दिए भी हम लोग जलाते हैं। और फाइनली उसके बाद फिर जैसे पटाखे जलाने हुए, अब तो यहाँ तो सब बैन है, लेकिन जैसे घर लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, तो प्राइमरली इतना मुझे आइडिया है। बट आई बिलीव इसके बियॉन्ड भी काफ़ी स्टोरी हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप जब पढ़ रही थी इसके बारे में तो कई और चीज़ें निकल के आई जो हम लोग को थोड़ा कम आइडिया था, स्पेशली मुझे तो थोड़ा कम ही आइडिया है। तो एक बार आप बताइए उसके बारे में। हाँ, जैसे हम लोग मेन रीज़न तो यही मानते हैं और यही है भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि और जो रीजन के लोग हैं वो सब इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जैन के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जो महावीर जिनको वो लोग मानते हैं, तो उनका उस दिन लिबरेशन का डे था, यानी कि उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ा था, तो वो लिबरेट हुए थे, मुक्ति मिली थी। तो इस चीज़ को जैन लोग सेलिब्रेट करते हैं, दिए जलाते हैं, उनके नाम को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूजा नहीं करते हैं, वो पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं, लेकिन उनका मेन डेडिकेशन महावीर के लिए होता है। तो इसी तरह से हम लोग सिख की बात करें तो वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके एक गुरु थे, सिक्स्थ गुरु थे, गुरु हरगोबिंद सिंह जी। तो उनको औरंगजेब ने बंदी बनाया हुआ था और उनके साथ में और भी बंदी थे। उस दिन उनको लिबरेट किया था, तो इसलिए वो लोग उसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। और उनको जब छोड़ा गया तो वो फिर पहुँचे थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे। तो एक तरह से वहाँ पर उनका स्वागत हुआ, दिए जलाए गए। तो ये उनका सिग्निफिकेंस है दिवाली का, तो वो अपने गुरु को याद करके करते हैं। बुद्धिज़्म में ये चीज़ नहीं सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ नेपाल में जो नेवार लोग कहलाते हैं, हिंदू को मानते हैं वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। और इसी तरह से दिवाली कई कंट्रीज़ में सेलिब्रेट की जाती है, तो जहाँ पर हिंदू ज़्यादा हैं वहाँ है, और वहाँ पर कई बार पब्लिक हॉलिडे भी होती है, जैसे सिंगापुर में है, मलेशिया, इन सब में वो पब्लिक हॉलिडे भी करते हैं क्योंकि हिंदूज़ काफ़ी हैं वहाँ पर। और सिंगापुर में तो लिटिल इंडिया है, वहाँ अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरह से ये मिक्स्ड हो जाता है सबका, लेकिन फाइनली जो हम लोग देखते हैं कि सबका जो मेन एक थीम है वो है गुड ओवर इविल। सब इसी चीज़ को ध्यान करके वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो मनाने का तरीका मोरलेस सबका एक ही जैसा हो जाता है, लाइट जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो इस तरह से दिवाली का जो हम लोग के यहाँ होती है उसमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। तो मिट्टी के जो गणेश लक्ष्मी बनाए जाते हैं वो हम लोग खरीदते हैं। अभी कुछ सालों से तो मैंने सिल्वर के जो गणेश लक्ष्मी रखे हैं उन्हीं की पूजा हम लोग करते हैं। पहले हम लोग होता था कि मिट्टी के बर्तन और थोड़ा सा वो भी लाते थे, मिट्टी के जो चीज़ें, इनफैक्ट मूर्तियाँ भी हम लोग परचेज करते थे, लेकिन अब हम लोग शायद कभी कभी ले भी आते हैं, फिर रंगोली भी बनती, उसमें भी वो डेकोरेट करने के काम में आते हैं। बेसिकली दिए जरूर आते हैं, जो कि जलाए जाते हैं। और खाना तो उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल ही होता है,
तो वो खाना बनता है, मिठाइयों का मिठाइयाँ। बहुत जोर होता है उस दिन। तो पूजा करने के बाद लोग सब आपस में मिलते जुलते हैं, बड़ों के पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये सब कस्टम एक बहुत पुराना चला आ रहा है। बड़े Yes. लोग छोटों को गिफ्ट देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो दैट वे बड़ा अच्छा सा त्योहार है। सारी बेसिकली अच्छी फैमिली एंड फ्रेंड्स सब मिलते हैं एक दूसरे से। और ये फेस्टिवल की सिग्निफिकेंस पे जो गुड ओवर इविल वाली है, तो हम लोग हिंदूज में देखें या तो किसी की बर्थ पे होता है कि कृष्ण जी की बर्थ या शिव जी की बर्थ, या ये गुड ओवर इविल वाला जो चीज़ है वो मे बी पीछे वो बिलीव्स होती हैं जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशली दिवाली में तो करते ही हैं। तो जब भी हम लोग देख रहे हैं, कई स्टोरीज हम लोगों ने सुनी, बट हर एक में धर्म ने अधर्म को हराया। तो मे बी कुछ रीजन में कुछ और बिलीव्स हैं, कोई किसी भगवान की पूजा कर रहा है, बट हो जगह हर जगह यही चीज हो रही है। जैसे कि इवन बंगालीज का है जो ईस्ट साइड में होता है, वहाँ पे काली पूजा होती है। वो लोग लक्ष्मी पूजा ना करके काली पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काली हैं, जो दुर्गा माँ की एक रूप हैं, उन्होंने भी असुरों का नाश किया था, शुंभ निशुंभ को मारा था। तो उसको भी एक तरह से इसी से जोड़ा जाता है कि गुड ओवर इविल वाली बात हो गई, तो वो लोग काली की पूजा करते हैं। तो करते सभी हैं, वैसे ही करते हैं। इवन गुजरात में वो लोग भी इसको नए साल के रूप में देखते हैं, तो वहाँ भी इसका सेलिब्रेशन होता है, डांस करते हैं, घर को सजाते हैं, ये सब वहाँ पर भी होता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग से करते हैं, लेकिन फाइनली सबका करने का तरीका ऑलमोस्ट एक ही हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जो अब नेक्स्ट डे आएगा दिवाली के बाद का, क्योंकि दिवाली तो पूरा 5 डेज का है, तो नेक्स्ट में हम लोग जो नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।